नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जुडिशरी में इन दिनों जजों के करप्शन कांड की खूब चर्चा है। इस बीच अब खबर यह आई है कि एक जज को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन जिस कारण से उस जज की बर्खास्तगी हुई है वो हैरान करने वाली है। कैश एट होम और ब्राइब फॉर बेल कांड में अब तक कड़ी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ही चल रही है, लेकिन इस बीच चीफ जस्टिस ने ऐसा निर्णय लिया कि सजा सुनाने वाले एक जज का करियर ही खत्म हो गया। और यह फैसला इस बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया है, जहां एक जज को बर्खास्त कर दिया गया, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। ना रिश्वत, ना कैश, बल्कि एक ऐसी वजह से जो आपको हैरान कर देगी। तो आखिर क्या है ये सनसनीखेज मामला? क्यों चीफ जस्टिस का ये फैसला बड़े सवाल खड़े कर रहा है? चलिए इस खबर की परतें खोलते हैं और सच को भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप भी यह तय कर पाइएगा कि न्यायपालिका से जजों की बर्खास्तगी का जो यह मामला है वो कहां तक न्यायोचित है। सिविल जज कौस्तुभ खेरा, जिन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था, उनकी बर्खास्तगी को एमपी हाई कोर्ट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया, बरकरार रखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कौस्तुभ खेरा पर आरोप यह था कि उन्होंने वकीलों और पुलिस कर्मियों को कोर्ट में ही कान पकड़कर उठक बैठक करवाई थी। जी हां, आपने सही सुना, एक जज जिसका काम है इंसाफ करना, दोषियों को सजा सुनाना। उन्होंने सजा भी सुनाई, लेकिन जो तरीका अपनाया वो उन पर भारी पड़ गया। इसके अलावा उन पर और भी गंभीर आरोप की बातें हुई। अपने ही प्यून को 500 रुपए का जुर्माना लगाया था, उसे 2 महीने की जेल की सजा भी सुना दी थी। साथ ही कोर्ट स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने का मामला भी उन पर बनाया गया। 7 शिकायतों के आधार पर मध्य प्रदेश लॉ मिनिस्ट्री ने पिछले साल उन्हें बर्खास्त कर दिया था। लेकिन क्या यह इतना बड़ा अपराध था कि एक जज का करियर ही खत्म हो जाए, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं, साथ ही समझेंगे कि देश की जुडिशरी की कमान संभाल रहे सीजेआई गवई ऐसे मामलों पर क्या रुख रखते हैं, उन्होंने क्या कहा था। हालांकि इस केस में जज खेड़ा खुद हाईकोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने अदालत की अवमानना की कार्यवाही केवल हाईकोर्ट को संदर्भित करने के लिए शुरू की थी, लेकिन पक्षों की माफी स्वीकार करने के बाद उन्होंने इसे खुद बंद भी कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के बेहतर कामकाज के लिए अपने कर्मचारियों को उन्होंने निर्देश जारी भी किए थे। जवाब में हाईकोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि खेड़ा को आरोप मुक्त करते समय उनके खिलाफ कोई कलंकपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था और इसलिए कदाचार के आरोपों की जांच आवश्यक नहीं थी, क्योंकि इस मामले में जितने भी आरोप जज खेड़ा पर लगे उसकी जांच किए बगैर उनकी बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए। इन सब के बावजूद एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस विवेक जैन ने यह तय किया कि इनकी बर्खास्तगी बरकरार ही रहेगी। तो फिर एमपी हाईकोर्ट का यह फैसला थोड़ा हैरान भी कर देता है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कहानियां अब नई नहीं रह गई है। हाल के सालों में कई बड़े कांड सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर कैश एट होम कांड, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम उछला, तो ताजा मामला है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट के इस जज पर क्या हुआ? आरोप तो लगे, लेकिन हुआ क्या? बस एक ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट। कोई सजा नहीं हुई है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामला अभी भी लोगों के जहन में है, लेकिन सजा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही अब तक दिखाई पड़ती है। दूसरा मामला अभी हमने आपको रिपोर्ट भी बताई है रॉज एवेन्यू कोर्ट का, जहां ब्राइब फॉर बेल कांड सामने आया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन जज का क्या? फिर वही पुराना खेल, बस ट्रांसफर।
ये दोनों मामले बताते हैं कि भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है, कोई सजा नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। लेकिन जज कौस्तुभ खेरा का मामला अलग क्यों? क्या उनकी बर्खास्तगी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अनुशासन तोड़ा? ये एक संदेश है क्या कि अब छोटी मोटी गलतियों पर भी सख्ती होगी, नौकरी खत्म हो जाएगी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने साफ कहा कि जज खेरा के खिलाफ 7 शिकायतें थीं और सभी गंभीर थीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सजा बहुत सख्त नहीं हो गई? जब रिश्वतखोरी जैसे बड़े कांडों में जजों को सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है तो खेरा को बर्खास्तगी क्यों नसीब हुई? ये इस वक्त देश भर में बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं यह भी बताइए। क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। उनकी बेंच ने साफ कहा कि कौस्तुभ खेरा का व्यवहार एक जज के पद की गरिमा के खिलाफ था। वकीलों और पुलिस कर्मियों से उठक बैठक करवाना, प्यून को सजा सुनाना और कोर्ट स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, यह सब गंभीर अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। लेकिन यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या एक जज का अनुशासन तोड़ना इतना बड़ा अपराध है कि उसका करियर खत्म कर दिया जाए? जस्टिस शेखर यादव ने क्या सब नहीं बयान दिया, क्या हुआ उन पर कोई कार्रवाई? अब जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे मामले में भी देख लीजिए, सिर्फ ट्रांसफर, और रॉ रेवेन्यू कोर्ट के जज को भी बस जगह बदल दी गई। बताया जाता है कि रोहिणी कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन मसला तो करोड़ों लेकर जमानत देने का है। यह तो बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ट्रांसफर। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? एक जज जो रिश्वत लेता है वो बच निकलता है, लेकिन जो अनुशासन तोड़ता है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। या फिर चीफ जस्टिस का यह फैसला एक नई शुरुआत मान लें जहां अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी? यह सवाल पूरे सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में ही एक और जज महेंद्र सिंह ताराम को बर्खास्त किया गया था क्योंकि उन्होंने बिना लिखित फैसला दिए कई आपराधिक मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया था। यह एक गंभीर मसला था, लेकिन ऐसे मामले गिनती के हैं। ज्यादातर समय भ्रष्टाचार के आरोपों पर पर्दा डाल दिया जाता है। हालांकि एमपी हाईकोर्ट से जजों की बर्खास्तगी की खबरें खूब आती हैं। कुछ मामले में महिला जजों को बर्खास्त किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला फिर ऐसे जजों की पुनर्बहाली पर ही खत्म हुई थी, और सजा पाने वाले अधिकतर जज लोअर कोर्ट से ही होते हैं। यह भी यहां जान लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बर्खास्त कर पाना इतना आसान है नहीं। लेकिन यहां कौस्तुभ खेरा की बर्खास्तगी ने एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर दिया है। क्या न्यायपालिका में सुधार की प्रक्रिया वाकई शुरू हो चुकी है? अगर एक जज को उठक बैठक करवाने की सजा में बर्खास्त किया जा सकता है तो फिर उन जजों का क्या जो कैश एट होम जैसे कांडों में शामिल हैं? न्यायपालिका पर देश का भरोसा टिका है, लेकिन जब जज ही सवालों के घेरे में हो तो आम आदमी का विश्वास कैसे बरकरार रहेगा? अब यहां पर समझना होगा कि सीजेआई BR गवई जो नए इस वक्त देश की जुडिशरी की कमान संभाले हैं, उनका तेवर ऐसे केसेस पर क्या रहा है? जब बात न्यायपालिका में सुधार और भ्रष्टाचार पर लगाम की आती है तो सभी की नजरें देश के सीजेआई पर जरूर टिक जाती हैं, और इस वक्त जस्टिस BR गवई पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। उन्होंने बार बार पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत की है। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक भी निशान, चाहे वो रिश्वत हो, पक्षपात हो या अनुचित प्रभाव, कानूनी व्यवस्था की नींव को हिला सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना न्यायपालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए पारदर्शिता तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि जजों का आचरण चाहे कोर्ट के अंदर हो या बाहर, उच्चतम नैतिक मानकों पर खरा उतरना चाहिए। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट जजों को सलाह दी कि वे कोर्ट रूम में अनुचित टिप्पणियों से बचें
और नियमित ट्रेनिंग के जरिए अपने आचरण को बेहतर करें। कोर्ट रूम के भीतर भी और कोर्ट रूम के बाहर भी आपको अपने आचरण बराबर रखने होंगे। यह जस्टिस शेखर यादव पर निशाना भी था। जस्टिस गवई ने जजों की संपत्ति की घोषणा को भी समर्थन दिया। उनके इस रुख से एक उम्मीद जगी है कि शायद अब भ्रष्टाचार के बड़े मामलों पर भी सख्ती होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या जस्टिस गवई का यह जोश जजों के खिलाफ ठोस कार्रवाई में बदलेगा? क्या कैश एट होम और ब्राइब फॉर बेल जैसे कांडों में शामिल जजों को सजा मिलेगी या फिर ट्रांसफर का खेल जारी रहेगा? जस्टिस गवई का कार्यकाल इस सवाल का जवाब तो जरूर देगा। एक जज की सजा ने पूरे सिस्टम को कटघरे में ला खड़ा किया है। अब वक्त है कि हम सवाल पूछें, क्या हमारा न्याय तंत्र वाकई में न्याय कर पा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और आपको अगर यह खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। फिलहाल हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।